लास्ट लेक्चर्स में हमने ट्राइंगल लॉ के बारे में सीखा था। अब हम ये समझेंगे ट्राइंगल लॉ की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ट्राइंगल लॉ की एक प्रॉपर्टी जिसमें ट्राइंगल लॉ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है और ट्राइंगल लॉ एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, यह बताया जा सकता है। आप यहां पे देखिएगा ट्राइंगल लॉ का क्या मीनिंग क्या था। जब हम रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं दो वेक्टर्स का, तो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते वक्त मान लीजिए आपके पास में दो वेक्टर हैं, पी क्यू वेक्टर और आपके पास में वेक्टर हैं आर एस वेक्टर। पी क्यू वेक्टर को हमने बताया ए वेक्टर से और आर एस वेक्टर को हमने बताया बी वेक्टर से। तो हम इन दोनों का रिजल्टेंट ट्राइंगल लॉ की मदद से बता सकते हैं। फॉर सच केसेस एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। तो यहां पर PQ एक वेक्टर का हेड, RS दूसरे वेक्टर का टेल जब एक ही पॉइंट पर है, तो जॉइन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर। पहले इसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट ज्वाइन करना है, जिसे हम R वेक्टर से बता सकते हैं। सो R वेक्टर कैन बी रिटन A वेक्टर प्लस B वेक्टर, जिसे कई बार C वेक्टर बताया जाता है। अब स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास में OA OC या कह लीजिए OA P वेक्टर OC Q वेक्टर, दो वेक्टर आपको इस तरह से जिनकी टेल ज्वाइन है। अब जब दोनों वेक्टर की टेल ज्वाइन है, हम चाहते हैं कि हम ट्राइंगल लॉ की मदद से रिजल्टेंट को निकालें। ट्राइंगल लॉ अप्लाई तभी किया जा सकता है जब एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर हो। ट्राइंगल लॉ को अप्लाई तभी किया जा सकता है जब एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर हो। और इससे पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जब भी किसी वेक्टर को पैरेलल स्लाइड किया जाता है इटसेल्फ, जब भी किसी वेक्टर को पैरेलल स्लाइड किया जाता है इटसेल्फ, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। यहां पे टेल और ये वाला टेल एक ही पॉइंट पर अवेलेबल है, ये टेल और ये टेल एक ही पॉइंट पर अवेलेबल है, इसलिए हम इस वेक्टर को पैरेलल स्लाइड करेंगे। पैरेलल स्लाइड करके इस वेक्टर को यहां पे लेके आएंगे। ये वेक्टर हो चुका है आपके पास में बी। पैरेलल स्लाइड करने पर वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता। अब देखिए एक का हेड और दूसरे का टेल एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है। नाउ जॉइन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास में आर वेक्टर है। तो स्टूडेंट आप में से कई बच्चे सोच सकते हैं कि सर आपने इस वाले वेक्टर को स्लाइड किया, ये भी तो पॉसिबल था आप इस वाले वेक्टर को स्लाइड कर ले। तो अगर आपने इस वेक्टर को स्लाइड किया होता तो ये डैश लाइन होती और ये स्लाइड होकर इस तरह से जाता, ये डार्क लाइन हो जाती। तो आपके पास में इस बार भी चेक कीजिएगा, इस वाले वेक्टर का हेड और इस वाले वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर है, इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर है। तो हम इन ट्राइंगल OAB ट्राइंगल में चेक करते हैं। OAB ट्राइंगल में हम ये लिख सकते हैं OB वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, या हम कह सकते हैं R वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर, दैट मीन्स व्हाट, P वेक्टर, AB वेक्टर दैट मीन्स व्हाट, Q वेक्टर। इसे लिखा जाए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आप चाहें तो इन ट्राइंगल OCB, इन ट्राइंगल OCB, यहां पे OCB ट्राइंगल में चेक कीजिएगा, OB वेक्टर इक्वल टू OC वेक्टर प्लस CB वेक्टर। OB वेक्टर इक्वल टू
OC वेक्टर प्लस CB वेक्टर। नाउ OB वेक्टर कितना है, तो ये R वेक्टर है। O से लेकर C चेक कीजिए कितना है, तो ये Q वेक्टर है। C से लेकर B चेक कीजिए, C से लेकर B कितना है, तो C से लेकर B आपके पास में P वेक्टर है। अब आप कंपेयर कीजिए स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड कंपेयर कीजिए। फर्स्ट का LHS R वेक्टर, सेकंड का LHS R वेक्टर, दोनों अगर LHS सेम है तो दोनों का RHS भी सेम होगा। बाय फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख पाएंगे P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इक्वल टू Q वेक्टर प्लस P वेक्टर, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इक्वल टू Q वेक्टर प्लस P वेक्टर। और इसी लॉ को कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। तो ट्राइंगल लॉ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये ऐसा यहां से बताया जा सकता है। अब ट्राइंगल लॉ एसोसिएटिव लॉ को भी एक्सप्रेस करता है, ये किस तरह से बताया जाए, तो यहां पर डायग्राम की मदद से यह बात समझाई जा सकती है। वेक्टर एडिशन इज आल्सो एसोसिएटिव। ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट वेक्टर का, ये यहां चेक कीजिए हेड और टेल, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है। वापस से यहां चेक कीजिएगा, एक वेक्टर का नेक्स्ट वाले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है। अब हेड टेल अगर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है तो हम ट्राइंगल लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। और ट्राइंगल लॉ का अप्लाई करने का तरीका, जब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर होता है, जॉइन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो देखिए ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट यहां जो आएगा R1 रिजल्टेंट जो आएगा वो R1 रिजल्टेंट लिखा जा सकता है R1 वेक्टर इक्वल टू, या ऐसा लिख सकते हैं हम यहां पर R1 वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। नाउ A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब हुआ ऐसा, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये बचा तो मैं डैश लाइन से बता रहा हूं, इसका मतलब ये कि दोनों सॉल्व होके ये छोटा सा आंसर R1 आ चुका है। अब यहां नोटिस करना, R1 वेक्टर को आप चाहें तो डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर है, इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर है। Join starting point of first vector to the ending point of final last vector, that will become R vector. तो in triangle OQR ट्राइंगल में चेक कीजिए, OQ वेक्टर इक्वल टू QR वेक्टर प्लस, इन ट्राइंगल OQR OR वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर। सो OR वेक्टर कैन बी रिटन R वेक्टर, O से लेकर Q आप लिख सकते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, यहां पर ऐसा लिखा जा सकता है। एक बार फिर चेक कर लीजिए, पहले हमने OPQ ट्राइंगल लिया, OPQ ट्राइंगल में हमने A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर, R1 वेक्टर को लिखा है A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अभी दोनों सॉल्व हो चुके हैं, सॉल्व होने के बाद बचा ये वाला ट्राइंगल का हेड, इसका टेल एक ही पॉइंट पर है, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल टू ये आपके पास में आ चुका है R वेक्टर। तो एक तरीका आपके पास ऐसा अवेलेबल था, आप चाहते तो दूसरे तरीके से भी इस रिजल्टेंट को निकाल सकते थे, वो कुछ इस तरह से। देखिए शुरुआत में O P Q R, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, मुझे O और R इनके बीच में रिजल्टेंट निकालना है। यहां पे शुरुआत में हमने OPQ ट्राइंगल लिया था, पर सोचिए अगर हम P
क्यू आर ट्राइंगल ले लेते तो देखिएगा एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर है। ट्राइंगल लॉ को अप्लाई करने की कंडीशन होती है एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर है। तो ज्वाइन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर। तो ये देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल में बात कीजिए, मैं इस वाले को कह देता हूं R1 डैश। तो पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर that is equal to PR vector. PQ vector that means B vector, QR vector that means C vector, दोनों का सम जो आया वो कितना आया R1 डैश वेक्टर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब जब ये सॉल्व हो चुका है तो उसको मैं डैश लाइन से बताता हूं, मतलब ये इसका रिजल्टेंट आ चुका है दोनों को सॉल्व करके। अब देखिए इस वेक्टर का हेड और इस वाले वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर है। इस वेक्टर का हेड और इस वाले वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर है। नाउ जॉइन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर। ये आ चुका है आपके पास फाइनल R डैश। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल OPR हम लिख पाएंगे OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर दैट इज इक्वल टू OR वेक्टर। तो OP वेक्टर आपके पास कितना है, तो ये OP वेक्टर आपके पास है A वेक्टर प्लस PR वेक्टर कितना है, तो PR वेक्टर का मतलब है R1 डैश वेक्टर, जिसे हम लिख सकते हैं B वेक्टर प्लस C वेक्टर, और जिसका फाइनल आंसर आ रहा है R वेक्टर। ये हो चुका है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देखिए सेकंड नंबर इक्वेशन का R वेक्टर का आंसर है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, और यहां फर्स्ट इक्वेशन में देखिए R वेक्टर का आंसर है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। अब दोनों में R वेक्टर को इक्वेट कर दिया जाए तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख पाएंगे A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। इस तरह से इसे बताया जा सकता है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। तो यहां पर इन दोनों का रिजल्टेंट प्लस C वेक्टर और यहां पर सिंगल वेक्टर प्लस दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर, इसी लॉ को एसोसिएटिव लॉ बताया जाएगा। तो ट्राइंगल ये दोनों इंपॉर्टेंट लॉ को फॉलो करता है। ट्राइंगल एसोसिएटिव लॉ को समझने के बाद अब हम ट्राइंगल लॉ पे बेस्ड कुछ छोटे क्वेश्चंस को समझेंगे कैसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन बोला गया है जिसमें ऐसा बताया गया है कि आपके पास में AB वेक्टर, AC वेक्टर, CB वेक्टर, हमें इसकी मदद से वेक्टर AC को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ AB एंड CB। हम AC वेक्टर को एक्सप्रेस करना चाहते हैं AB और CB के टर्म में। तो यहां पे देखिए तीन साइड नजर आ रही है, मतलब ट्राइंगल लॉ के बारे में सोचा जा सकता है। और ट्राइंगल लॉ के बारे में सोचने के लिए अगर आपको ट्राइंगल लॉ अप्लाई करना है तो एक सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल जब एक ही पॉइंट पर हो, जॉइन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर, इस तरह से R वेक्टर लिखा जा सकता है। तो R वेक्टर कैन बी रिटन P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। अब यहां चेक कीजिएगा, इस केस में यहां से यहां तक AC वेक्टर पहले वाले वेक्टर का हेड दूसरे वाले वेक्टर का टेल, हेड टेल एक ही पॉइंट पे, तो जॉइन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर। तो इन ट्राइंगल ACB आप लिख सकते हैं AC वेक्टर प्लस CB वेक्टर दैट इज इक्वल टू AB वेक्टर।
AC वेक्टर प्लस CB वेक्टर दैट इज इक्वल टू AB वेक्टर। तो हमें AC वेक्टर निकालना था, हमें AC वेक्टर एक्सप्रेस करना था। तो AC वेक्टर विल बिकम AB वेक्टर माइनस CB वेक्टर। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन कि हम इसे किस तरह से एक्सप्रेस करें। सेम प्रॉब्लम समझने के बाद एक प्रॉब्लम और हमें सॉल्व करना है जिसमें हम ट्राइंगल लॉ को यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि आपके पास में 4 वेक्टर्स हैं, OA दैट मीन्स A वेक्टर, AB A2 वेक्टर, BC A3 वेक्टर, CD A4 वेक्टर। आपको इन सबका रिजल्टेंट निकालना है। यू हैव टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर। अब यहां चेक करना है, ये रहा O स्टार्टिंग पॉइंट, पहले वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, पहले वेक्टर का एंडिंग पॉइंट। ये रहा दूसरे वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरे वेक्टर का एंडिंग पॉइंट। थर्ड वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, थर्ड वेक्टर का एंडिंग पॉइंट। फोर्थ वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, फोर्थ वेक्टर का एंडिंग पॉइंट। बात ऐसी स्टूडेंट, हम फाइनल टोटल रिजल्टेंट निकालने के लिए टोटल रिजल्टेंट में स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये फाइनल रिजल्टेंट R वेक्टर आपके पास आने वाला है। लेकिन उसको निकाला कैसे जाए? तो निकाला इस तरह से जा सकता है कि ये देखिए, ये आपके पास में 2 साइड नजर आ रही है, एक वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल। यहां पर हेड और ये टेल, फिर से ये हेड और ये टेल। तो आप क्या कर सकते हैं, एक का हेड दूसरे का टेल एक ही पॉइंट पर है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रहा A1 वेक्टर, ये रहा A2 वेक्टर, तो दोनों का रिजल्टेंट आ गया A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। क्योंकि इन ट्राइंगल OAB, यहां पर देखिए OAB ट्राइंगल में OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर दैट इज इक्वल टू OB वेक्टर। तो OA वेक्टर कितना है? तो OA वेक्टर है आपके पास में A1 वेक्टर। AB वेक्टर कितना है? तो AB वेक्टर आपके पास में A2 वेक्टर, और OB वेक्टर होगा R1 वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकाला जा सकता है। तो नेक्स्ट डायग्राम को ऐसे बनाया जा सकता है, ये दोनों डैश लाइन से ये आपके पास में A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। हाँ, नोटिस कीजिएगा इस बार, यहां डैश लाइन का मीनिंग है कि इन दोनों को सॉल्व किया जा चुका है और दोनों को रिप्लेस करके ये रिजल्टेंट लगाया जा चुका है। वापस यहां चेक कीजिए, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर है, इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर है। तो ज्वाइन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर। तो ये आपके पास में मैं कहता हूं R2 वेक्टर। इन ट्राइंगल OBC, बात करूं ट्राइंगल OBC ट्राइंगल में OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू OC वेक्टर। सो OB वेक्टर आप चेक कर सकते हैं कितना है, तो ये A1 प्लस A2 वेक्टर है। BC वेक्टर चेक कीजिए तो ये कितना है, तो ये A3 वेक्टर है। और OC वेक्टर को मैंने क्या बताया, तो OC वेक्टर को R2 वेक्टर बताया गया है। तो इस तरह से आपके पास में R2 वेक्टर आ जाता है। तो नेक्स्ट डायग्राम में OA जो डैश लाइन से बताया गया है, तो देखिए हमने क्या किया, इसको और इसको सॉल्व किया तो ये मिला। तो हमने इसे डैश लाइन से बताया, इसे डैश लाइन से बताया, और सॉल्व करके जो रिजल्टेंट मिला उसे R2 से बताया। और ये R2 आपके पास आ रहा है A1 प्लस A2 प्लस A3 वेक्टर। अब वापस से आप चेक कर सकते हैं, यहां पर R2 का हेड इस वाले वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर है। जब एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर है, ये हेड और ये टेल, तो इन ट्राइंगल OC और D,
इन ट्राइंगल ओसीडी ओसी वेक्टर प्लस सीडी वेक्टर, ओसी वेक्टर प्लस सीडी वेक्टर, ओसी वेक्टर प्लस सीडी वेक्टर इक्वल टू ओडी वेक्टर। तो यहां ओसी वेक्टर कितना है तो चेक कीजिए, R2 वेक्टर है। सीडी वेक्टर कितना है तो ये A4 वेक्टर है, और ये कितना है तो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर है। अब यहां R2 की वैल्यू चेक कीजिए, R2 की वैल्यू कितनी है तो R2 है A1 प्लस A2 प्लस A3, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। तो ये फाइनल रिजल्टेंट निकाला जा चुका है। यहां पर भी हमने ट्राइंगल लॉ का एडिशन फॉर्म यूज करते हुए सारे रिजल्टेंट को फाइंड आउट किया है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।